हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। माय नेम इज आशीष आदे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम था, जो चैप्टर था, हमने इसके पहले वाले वीडियो में 2.1 तक जितने भी क्वेश्चंस थे, बेसिक थे, सब कुछ देख लिया है। अभी जो बारी है पाइथागोरस टू मतलब प्रैक्टिस सेट 2.2 आने वाला है, बट उसके पहले कुछ बेसिक दिया है, हमें वो बेसिक जानना है। तो बेसिक में क्या दिया है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम है, अब तक पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा था? राइट एंगल ट्रायंगल में। एक एंगल 90 डिग्री चाहिए था, उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस थी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये होता था। अब अभी जो है इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, एक एक्यूट एंगल के लिए अप्लाई होने वाला है और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अप्लाई होने वाला है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल यहाँ पे लिखना है, भूल गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल पे अप्लाई होने वाला है जो कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब वहां पे सारे के सारे ऑल एंगल्स आर इन एक्यूट एंगल बिलो लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब एक आध एंगल वो 90 डिग्री और वो चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अभी इसको आपको पढ़ना है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, गिवन दिया है और टू प्रूफ दिया है। क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये दिख रहा है, पूरा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, प्रॉपर तरीके से समझना चाहिए। ये जो है ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल है। ओके, ए बी, ये डायग्राम ए बी सी। ओके, तो इसमें जो एंगल दिया है ये क्या है? एक्यूट एंगल है, इनका कहना है। ओके, तो एबीसी में मुझे पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा? और दूसरी बात, उन्हें दूसरा और कुछ दिया है, सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। मतलब एडी मतलब यहां से सीधा परपेंडिकुलर, मतलब जिसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, वो ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट डी है, तो ये ऐसे ऐसे डायग्राम बन गई, फिगर बन गई ट्रायंगल की। तो इसमें क्या करना है आपको कि ए बी स्क्वायर मतलब जैसे आपकी इसमें कैसे होता था, ये मान लो ए बी सी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट वाली साइड मतलब हाइपोटेनस, उसका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा होता था। तो जो एंगल C है वो एक्यूट एंगल है, उसके अपोजिट वाली साइड AB स्क्वायर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पूरा पाइथागोरस थ्योरम है। बट ये एक्यूट एंगल है, तो इसमें -2BC इनटू DC, -2BC यहां से लेके यहां तक इनटू DC, मतलब जहां जो एक्यूट एंगल आपने सिलेक्ट किया है वो। अब इसको प्रूव करना है, तो मैं प्रूव करने के लिए क्या करूंगा? लेट्स से मैं इसको इसके B वाले जो ऑपोजिट साइड है उसको मैं मेजरमेंट दे देता है यहां से यहां तक, इसका स्मॉल b। A वाले में जो ऑपोजिट साइड है यहां से यहां तक का, उसका मेजरमेंट देता हूं स्मॉल a। और जो C एंगल के अपोजिट वाली साइड है उसको यहां से यहां तक देता हूं स्मॉल c एज अ लेंथ। ओके, और यहाँ पे जो DC है, मैं DC को इतना DC कंसीडर करता हूँ x कंसीडर किया तो BD जो हो जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला a माइनस एक्स। ओके, बंदा मैंने थोड़ा सा टुकड़ा, बाकी वाला टुकड़ा। ओके, ये हो गया। अब आपको ये प्रूव करना है, देखो मैं क्या करता हूँ प्रूफ में क्या करूँगा? पहले मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करता, ये ट्रायंगल ए डी बी, या फिर पहले सिलेक्ट करो, हाँ ये ट्रायंगल ए बी सी करो, ये ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है? सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, ये भी दिया है। अब मैं कंसीडर करता जो बी सी है, बी सी इक्वल्स टू ए, क्यों? क्योंकि ये ए के अपोजिट एंगल, ए के अपोजिट वाली साइड है BC, इसलिए मैंने स्मॉल b कंसीडर किया। उसके बाद जो ए बी जो है AC इक्वल्स टू स्मॉल b कंसीडर करता, क्यों? क्योंकि ये एंगल B के अपोजिट वाली साइड है, इसलिए B। देन AB कंसीडर करता है स्मॉल c, क्यों? क्योंकि इस एंगल C के अपोजिट स्मॉल c आता है। ओके, ये आ गया। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, लेट DC इक्वल्स टू x कंसीडर करो, DC इक्वल्स टू क्या कंसीडर करो? x कंसीडर करो। तो देयरफॉर जो BD होगा
वो क्या होगा, कंप्लीट माइनस एक्स, मतलब कंप्लीट माइनस एक्स। जैसे कि मान लो अभी आपको BC दिया है, BC इक्वल्स टू क्या होगा, BD प्लस DC। BC कितना है, टोटल A है, A BD निकालना है, और ये DC कितना होगा, x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो देयरफॉर BD इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, A पे A माइनस एक्स, ये मिल गया, A माइनस एक्स A B C, सारा लेंथ वाइज पूरा हो गया काम। अब देखिए ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। अब किसकी तरफ जाते हैं, ट्रायंगल की तरफ। अब ट्रायंगल की तरफ तो मैं पहले कंसीडर करूंगा ट्रायंगल ADB। क्या कंसीडर करूंगा, ट्रायंगल ADB। जगह कम है इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। इन ट्रायंगल ADB एंगल D 90 डिग्री है। क्यों, गिवन है, बिकॉज ये क्या है, गिवन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो गिवन है। तो ADB में बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये लगा यहाँ पे मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पे तो आपका AB जो है, AB की लेंथ AB क्या है, C है, तो यहाँ पे C का स्क्वायर इक्वल्स टू BD जो है A माइनस एक्स है, तो यहाँ पे A माइनस एक्स होल स्क्वायर। उसके बाद AD जो है, AD एज इट इज AD रहेगा, तो क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ओके, हमने कुछ कंसीडर किया है AD के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस AD होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे इतना होने के बाद इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या करो, 1 नंबर दे दो, क्योंकि AB का स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर, यहाँ पे ये एज इट इज आने वाला है। AB मतलब क्या है, C, तो यहाँ जो अरेंजमेंट चलेगा, जो भी कुछ चलेगा, वो यहीं पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 1 लेके छोड़ देता हूँ, इक्वेशन 1। अब दूसरी ट्रायंगल बचा है ADC, तो उसको कंसीडर करो ना। इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि गिवन है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब आप क्या करो, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जगह कम है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म यूज कर रहा हूं बच्चों, आप डिटेल में लिखना पड़ता है पेपर में, नहीं तो मार्क्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, क्यों देना किसी को चांस। अब AC जो है, AC यहाँ पे है B स्क्वायर, AD जो है कंसीडर निकालना है यहाँ से, इसलिए मैं AD स्क्वायर प्लस DC जो है, हमने DC जो कंसीडर करके रखा है, यहाँ पे X कंसीडर करके रखा है, X स्क्वायर। तो एक काम करो, X स्क्वायर को इधर भेजो, तो ये कैसे लिखेगा, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, तो देयरफॉर AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, इसको नंबर दे दो 2। फ्रॉम 1 एंड 2 इस AD की वैल्यू इस पे पुट करो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AX प्लस X स्क्वायर प्लस AD क्या है, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ओके, ये हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। अब C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, ये B स्क्वायर के इधर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX। अब जो उसके वैल्यू थी वो पुट करो, मतलब किसके साइड के रिगार्डिंग हमने C लिया था, B लिया था, A लिया था, X लिया था, एज इट इज लिख दो, तो हमें ये मिल जाएगा। तो देयरफॉर C किसके लिए लिया था, हमने AB के लिए, तो यहाँ पे AB स्क्वायर, A किसके रिगार्डिंग लिया था, BC के लिए, तो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस B किसके लिया था, AC के लिए, तो AC स्क्वायर माइनस 2, A किसके लिए था, BC के लिए, तो BC इंटू X किसके लिए था, BC के लिए, तो BC। ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्विलैटरल ट्रायंगल। आ गया एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एज इट इज आ गया, हेंस प्रूव हो गया। ये बच्चों थ्योरम अच्छे से समझ लेना, ये पेपर में आता है, तो एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट निकालो और अच्छे से इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ दिमाग में फिट बैठेगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं
आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अभी क्या करना है, जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला। ओके, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में मैं इसका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अभी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का थ्योरम पढ़ाता हूं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पार्ट ए है, ये ए वाला हो गया। अभी मैं इसके बाद बी वाला पढ़ाता हूं। चलो बच्चों जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, किसके लिए? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, इसी को रीअरेंज करता हूं, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, और ये बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल डायग्राम इसमें रहेंगे, डायग्राम भी चेंज हो जाएगी। अभी मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, यही डायग्राम को मैं थोड़ा रीअरेंज करके और मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये कैसे दिखेगा? ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, तो ये ऐसे होगा, ये हो गया, ये ऐसे होगा। ओके, ए बी सी, सी क्या बन गया आपका? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि आगे दिया है सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, इसके ऊपर ये ड्रॉ किया है। ओके, ये ऐसा एक्सटेंड किया है, तो ये 90 डिग्री। मैं इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट है ऑफ ट्रायंगल जिसके ऊपर एप्लीकेशन हो रहा है। सेम एज इट इज, इसकी जो साइड है ए वर्टिस एंगल ए के अपोजिट वाली साइड जिसको हम कहते हैं स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड जिसको हम कहेंगे स्मॉल बी, इसको क्या कहेंगे? स्मॉल बी। एंगल बीसी जो बी ए जो है ये सी के अपोजिट वाली साइड है जिसको कहेंगे स्मॉल सी। ओके, और एडी तो एज इट इज एडी रहेगा, और फिर बाद में मैं कंसीडर करूंगा इसको एज अ एक्स, इसको एक्स कंसीडर किया तो ये कितना होगा? अब देखो BC कितना है? BC जो है यहाँ तक ये है। अब उसमें क्या किया था हमने? माइनस किया था क्योंकि वो अंदर पार्ट था। अब मैं यहाँ पे B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? A प्लस एक्स। ये कितना आएगा? A प्लस एक्स। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2BC प्लस 2BC इंटू DC। 2BC इंटू DC है ना पापा? हाँ, BC इंटू DC या CD हो, BC इंटू CD या DC हो। ओके, ये प्रूव करना है यार। जो चीज वही जो पहले लिखा था, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC कितना आया? A आया, AC कितना आया? AC B आया, AB कितना आया? AB एज अ C आया, लिख दिया। लेट DC को यानी C, अब DC या CD एक काम करो, इसको CD कर दो, CD। मैं CD को एज ए एक्स कंसीडर करूंगा, तो देयरफॉर जो BC नहीं, अभी BC नहीं, अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये कंप्लीट लेंथ BD इक्वल्स टू BC प्लस CD, मतलब यहाँ पे क्या होगा? BD इक्वल्स टू कितना होगा? BC कितना है? A है, CD कितना है? X है, तो ये वाला हो जाएगा BD इक्वल्स टू A प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब एज इट इज जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, अब देखो ये ट्रायंगल पहले हमने ADB सिलेक्ट किया था, ADB, तो हम अभी भी सिलेक्ट करेंगे ये ट्रायंगल ADB। तो ADB में क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा। बट यहाँ पे AB मतलब क्या हो जाएगा? अभी देखो इसको अरेंज करता हूँ। AB मतलब क्या हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा, और जो BD है, BD कितना है? BD कितना है? A प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसी को रीअरेंज कर रहा हूँ। और AD जो है, AD तो AD रहेगा क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है AD का, तो AD को एज इट इज AD रहने दो। तो A प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? A स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस AX प्लस एक्स स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो गया। इसको 1 नंबर दे दिया। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल है ADC, ये ट्रायंगल ADC है, एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी कि DC स्क्वायर में यहाँ पे CD स्क्वायर लिखता, DC और CD एक ही बात होती है। तो AC की जगह B स्क्वायर, AD तो पता नहीं निकालना है, CD कितना है? CD हमने x कंसीडर किया, फिर AD निकालने के लिए मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
आया, इसको 2 नंबर दे दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 थोड़ा रियल लिखूंगा अब यहाँ से, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एडी, एडी की लेंथ यहाँ पे है, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे एडी की जगह ये पुट करता हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके पास लाओ, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, ये बन गया। बट सी क्या था, सी हमारा ए बी था, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ए क्या था, ए हमारा बी सी था, बी सी स्क्वायर प्लस बी क्या था, बी हमारा ए सी था, ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या था, ए हमारा बी सी था, बी सी इंटू और एक्स क्या था, एक्स हमारा सी डी था, एक्स हमारा सी डी था। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसके ऊपर, ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू ए डी। ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन आपके सेकंड ट्रायंगल। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना और समझ लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एज एग्जाम्पल की तरह आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, बट मैं तो इसको एग्जाम्पल कभी मानता नहीं, मैं ये थ्योरम ही मानता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, सॉरी जो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, बट एप्लीकेशन एक्यूट एंगल और ऑब्टयूस एंगल के लिए दिया है, मतलब ये थ्योरम ही तो हुआ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लो जल्दी, हाँ बराबर लो। अब सुन लो, अब इसके बाद अपोलोजियस थ्योरम आएगा, वो थ्योरम पढ़ के हम प्रैक्टिस से 2.2 सॉल्व करेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसके जो पहले प्रैक्टिस सेट हुआ 2.1 हुआ उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वो पेपर में इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। तो कोई अगर अच्छे से समझा होगा तो लाइक कर दो यार, बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट भी किया करो। ओके, आजकल 2-4 बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ाओ, ये टॉपिक पढ़ाओ, और कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आ रहे हैं। तो आपको भी कुछ डाउट होते हैं तो वो भी देखा करो, मेरे क्लास के तो बच्चे मेरे वीडियोस देखते ही, तो उनको बड़ा मजा आता है, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ पेन ड्राइव से तो अच्छा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।